सभी लोग खड़े हैं भाई, एक दूसरे सभी लोग खड़े हैं। जैसे आवाज तो जानी चाहिए बाजार में, आप लोगों की माइक की आवाज ना जाए, लेकिन आप लोगों की आवाज तो जानी चाहिए। इतने जोर से सभी लोग एक साथ देश के नाम पर वंदे मातरम शुरू करें। चला के टॉस जीता हो खूबसूरत मुकाबला सही में साजिद गवा घर शुरू होने वाला है। ये फाइनल मुकाबला मोनू 11 कप्तानगंज वर्सेस रायपुर काजी के बीच खेला जाएगा, जिसमें मोनू 11 कप्तानगंज ने पहले टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और रायपुर काजी को पहले बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया है। तो ये खूबसूरत मुकाबला इस आजमगढ़ की इसकी सरजमीं पर मैं यूं कह दूं कि सितारा बन के हम निकले चमक दुनिया ने देखी है, सितारा बन के हम निकले चमक दुनिया ने देखी है, नुमाया की नहीं होगी ये आजमगढ़ की मिट्टी है। आजमगढ़ की मिट्टी में खूबसूरती है, वो ऐसी चीज है कि जो अंदाज अपना हंसी लेकर में खाना बना देता है। तो दोनों अपने धीमे धीमे कदमों से संभवता सादिक सुल्तान और शहजाद की जोड़ी देखने में नजर आ रहा है कि सादिक सुल्तान और शहजाद की जोड़ी ग्राउंड पर जाती हुई नजर आ रही है। तो मैं मोनू 11 के कप्तान से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना क्षेत्र फौरन सजा ले। अब इस टाइम पर बैट्समैन का नाम बता दूं, बड़ा ठंडा लगा था वो। तो इस ICCI टेक्निकल ग्राउंड का फाइनल मुकाबला मोनू 11 कप्तानगंज रायपुर काजी के बीच इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट का ये ऐतिहासिक मुकाबला देखते हैं कि ICCI टेप का खिताब किसके सरों पर पार किसके सरों पर नजर आ रहा है। इस ICCI टेप का जो खिताब है वो किसके किसके कंधों पर नजर आएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल की तरह का खेल होता है क्रिकेट, जब तक गेंद लास्ट डिलीवर ना की जाए तब तक भविष्यवाणी करना हमारे बस की बात नहीं है। पता नहीं 6 ओवर। तो अंपायर महोदय जो जर्सी दी गई उसको पहना कर खिलाए। इस खूबसूरती को दोनों कई प्लेयर नहीं जर्सी पहने हैं क्योंकि ये मंजर हमारे मोबाइल में कैद करना है। एक ऐतिहासिक मंजर है,
दूर दराज हमारे बड़े भाई छोटे भाई क्रिकेट प्रेमियां बैठ करके इस टूर्नामेंट का आनंद ले रहे हैं, उन्हें भी लगे कि आईजीसीएल टेन की खूबसूरती है कि जहां पे जैसे प्रोवाइड की गई है और उनका भी चहेता यहाँ पर बैठ करके इस टूर्नामेंट का आनंद ले रहा है। तो जिम्मेदार बालर के कंधों पर होगी मिस्टर उदय, जो यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी बाखूबी नौकरियां और अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देते हुए आज क्रिकेट की दुनिया में आईजीसीएल ग्राउंड पार्टन के इस ग्राउंड पर नजर आ रहा है। मिस्टर अंपायर का इशारा हुआ, मैच शुरू और 6+6 ओवरों का यह मुकाबला फाइनल मुकाबला। और पहली गेंद अतिरिक्त के साथ से खाता खुला 1 रन। और यह मैच मैं बता दूं कि 6 ओवरों का है, पहला ओवर चल रहा है और पहली गेंद वाइट है। तो देखिए कितने महापाती फाइनल मुकाबले में टीम रायपुर का भी धीरे धीरे कदमों से अच्छी गेंद दोनों बैट्समैनों दौड़ कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन की सहायता से टीम का स्कोर 2 रन। तो हमारे साथी कमेंटेटर मास्टर साहब, तो आप बताएं इस फाइनल मुकाबले में 6 ओवरों का मैच है, तो कहां तक रायपुर काजी कितने स्कोर तक पहुंच पाती है, कितने रन स्कोर? अगर यहाँ पर 80+ स्कोर देखा जाएगा तो खूबसूरत स्कोर का देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं पिछले मैच की बात करूं तो रायपुर काजीपुर ने 6 ओवर में संभवतः 134 रन बनाए थे। 6 ओवर में जयचंद भाई 6 ओवर में रायपुर काजी ने 124 रन बनाया था और 125 का टारगेट दिया था। तो कहीं ना कहीं वो काबिलियत, वो हुनर जानती है यहाँ का रायपुर काजी के बल्लेबाज सादिक सुल्तान और मिस्टर शहजाद जी। तो उन्हें जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं बॉलिंग की, फाइनल मुकाबला, इस फाइनल मुकाबले का मंजर आप देखिए, चारों तरफ दर्शक भरे हुए, हर तरफ पब्लिक नजर आ रही है। क्रिकेट प्रेमी हर तरीके से अपना देश जीती वक्त जिनके मेहनत और मशक्कत के बाद ये टूर्नामेंट अपने कामयाबी की तरफ पहुंच चुका है। तो सुल्तान के लिए वहां पर फील्डर से जब तक इसको पलट करता दोनों बैट्समैन ने आसानी के साथ अपना छोड़ बना और स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 3 रनों पर पहले ओवर की प्रगति पर। एक बार फिर तैयार मिस्टर उदय, काफी जिम्मेदारी होगी मिस्टर उदय के कंधों पर मोनो 11 कप्तान की जानिब से। ये मौजूद लेकिन आसानी के साथ पूरा कर लिया दोनों बैट्समैन सादिक सुल्तान और मिस्टर शहजाद और स्कोर कार्ड क्या पहुंचा है 4 रनों पर फाइनल मुकाबला सुल्तान मोनू 11 कप्तानगंज वर्सेस रायपुर काजी। एक बार फिर तैयार उदय, अच्छी क्लीन बॉल सादिक सुल्तान, काफी जबरदस्त से मछली फंसाया है चार में बॉल मिस्टर उदय। उस उम्मीद पर पानी फेरता हुआ बॉलर मिस्टर उदय और जबरदस्त सफलता दिलाई टीम मोनू 11 कप्तानगंज को बॉलर मिस्टर उदय। अब उनका स्थान लेने आ रहे हैं न्यू बैट्समैन मिस्टर माजिद। काफी जिम्मेदारी होगी एक खूबसूरत स्कोर कार्ड की तलाश है यहाँ पर रायपुर काजी को। जिस तरह से उन्होंने बॉल ग्राउंड पर दे दिया जाए, 4 बॉल हुई अंपायर, स्कोर कार्ड मालूम बता रहे हैं कि 4 बॉल पर और 4 रन पहले ओवर की 75 और
निर्धारित एरिया में ये सीमाएं का सभा है। 6 रन की 4 रफ्तार का इशारा आना बाकी। तो आईजीसीएल के स्टेट में अंपायर का इशारा 4। काफी मजे अंपायर, अनुभवी अंपायर मिस्टर रवि मिश्रा जी। और मैं ऑडियंस से बार बार अपील कर रहा हूं कि आप जो सच्चाई हो उसी को बताएं, उसी अटाक पटाक फैसला ना दे। अगर आपसे पूछा जा रहा है तो जो हकीकत वही बताएं। एक बार फिर तैयार मिस्टर फैजान माजिद उदय की गेंद का सामना करेंगे। माजिद ओवर समाप्त। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्य पहुंचा है 8 रनों पर 1 विकेट साबित सुल्तान के रूप में। आगे का आपको देखा हाल मिस्टर सोनू मोदनवाल जी। धन्यवाद। तो काफी बेहतरीन मुकाबला होगा। 6+6 ओवरों का मुकाबला जारी है। हेलो हेलो हेलो। ये प्रधान जी तो पहली बार सामना करेंगे बल्लेबाज कुछ शहजाद कान खाज और लेके आ रहा शशिकांत का अपने इसका पहला ओवर टीम तरफ से लेकर आए। दूसरा ओवर शशिकांत सामने है बल्लेबाज वही खूंखार बल्ले जिस तरह से साजिद सुल्तान का विकेट गिरा था माशा, थोड़ा से जरूर निराश होंगे साजिद कि अपनी टीम को कुछ योगदान नहीं दे पाए। इसी बीच एक बार फिर डालिया पर तैयार शशिकांत सामने है बल्लेबाज शहजाद। बहुत ही बेहतरीन गजब का सिलसिला है बल्लेबाज शहजाद ने। लाफा 6 लगाया शशिकांत के गेंदों पर मिस्टर शहजाद ने। काफी लंबा रन है, 15 से 20 कदमों का रन है। सामने है बल्लेबाज शहजाद। राजस्थान ओवर का विकेट से गेंदबाजी करेंगे शहजाद के लिए। अगली गेंद बहुत खूबसूरत भली बल्लेबाजी करते हुए मिस्टर शहजाद शशिकांत को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं और बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं मिस्टर शहजाद। एक बार फिर बालिया पर तैयार शशिकांत शहजाद के लिए। लगभग 15 से 20 कदमों का रन ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। अगली गेंद शहजाद के लिए। बेहतरीन गेंद थी, हर स्लिप की दिशा में देख के खेला है मोनू स्वयं टीम कैप्टन। जब तक गेंद को फील्ड करके दोनों बल्लेबाजों दौड़कर अपना 1 रन मुकम्मल पूरा कर लिया। स्कोर कार्ड जा पहुंचा 25 रनों पर। खूंखार बल्लेबाजी करते हुए मिस्टर शहजाद तो पहली बार सामना करेंगे बल्लेबाज माजी लफ्ती। अगली गेंद बहुत बेहतरीन खूबसूरत भरी बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाज करते हुए साबुती गाल पर ऐतिहासिक मैदान पर फाइनल मुकाबला जारी है। मोनू 11 कप्तानगंज वर्सेस रायपुर काजी के बीच। इसीलिए बहुत ही बेहतरीन गेंद थी। थमें के ऊपर से गेंद को खेलना चाहते थे और बेहतरीन गेंद इस गेंद पर अच्छी वापसी करते हुए मिस्टर शशिकांत 2 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर कार्ड 31 रन। बाकी का आपको देखा हाल हमारे साथी कमेंटेटर अब्दुल वफा साहब। जी पूरी तरह से यहाँ पर अच्छी खासी सबक अच्छा खासा सवाल का जवाब हासिल किया मिस्टर शहजाद और स्कोर कार्ड जा पहुंचाया अपनी टीम का 31 रनों पर। तो कुछ ना कुछ इस अंदाज की बॉलिंग करनी होगी और शहजाद और माजिद की जोड़ी को तोड़नी होगी।
मोनू 11 कप्तानगंज के बालरों को। तो मैं यूं कह दूं कि किसी के आग का जादू तुम्हारी जुबान में है, चला दे वो बेहतर तीर जो तेरी कमान में है। तो इस अंदाज की बॉलिंग की जरूरत है, लेकिन बहरहाल ये आने वाला आपको बताएगा यहाँ पे मुकाबला कौन जीतता है। ये फाइनल मुकाबला या यहाँ का ये ट्रॉफी चमकती नजर आ रही है, ये आईपीएल 10 का जो कप नजर आ रहा है, इसका हकदार कौन होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। मैं ये कह दूं कि फैसला ही करेगी, अब फैसला ही करेगी, हवाएं ही फैसला करेगी। रोशनी का जिस दिए में जान होगा वो दिया रह जाएगा। बहजाद के बल्ले से गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई, जब तक वहां का फील्डर गेंद को फील्ड करता, थ्रो करता, दोनों बैट्समैन ने दो करके 2 रन पूरा किया। मिलेगा तो यहाँ पर 4 रन मिलेगा। चोट आ गई है क्या मिस्टर शहजाद को? ये प्रधान जी तो इस 6 रनों के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 35 रनों पर। तीसरा ओवर मिस्टर उदय, तीसरे ओवर की प्रगति पर स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 35 रनों पर। तो सोनू भाई, ग्राउंड की बात करें और दर्शक की बात करें, किसी भी प्रोग्राम या किसी भी टूर्नामेंट स्प्रे नहीं है, कमेटी के पास स्प्रे है तो वहां प्रोवाइड करें। किसी के पास स्प्रे हो दर्द वाला तो वो मिस्टर शहजाद के पास पहुंचा दे। तो सोनू भाई, मैं आप तमाम दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आईपीएल 10 का आज का फाइनल दिन है और फाइनल दिन का ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है रायपुर काजी वर्सेस मोनू 11 कप्तानगंज के बीच, जिसमें मोनू 11 कप्तानगंज ने टॉस जीत करके पहले क्षेत्र फील्डिंग करने का फैसला किया है और बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया था रायपुर काजी को। इसमें रायपुर काजी ने अपने तीसरे ओवर की प्रगति पर स्कोर कार्ड पहुंचा दिया है 35 रनों पर और ये 6 ओवरों का मुकाबला खेला जा रहा है। तो मैं तमाम दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मंजर, ये जो दृश्य, जो सीन देखने को मिल रहा है आपको, वो किसी और की नहीं, हम सबके चहेते, हम सबके बड़े भाई जनाब मिस्टर सुधीर मिश्रा जी की मेहनत और मशक्कत के बाद, उन्हीं के कर कमलों के द्वारा, उन्हीं के हौसलों के द्वारा, उन्हीं के लगन और शौक के द्वारा, उसी के जरिए इस टूर्नामेंट का आयोजन किया था और ये टूर्नामेंट धीमे 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 अपने कामयाबी और कामयाबी की तरफ पहुंचता हुआ लगभग अपने कामयाबी के इमारत तक पहुंच चुका है और ये देर में अपना परचम लहराने वाला है यह आईपीएल 10 का कप। तो कुछ दौर की वजह से चोटे हुए मिस्टर शहजाद फिलहाल तैयार हो रहे हैं अपनी बॉलिंग करने के लिए, बैटिंग करने के लिए मिस्टर शहजाद। अब तैयार है मिस्टर उदय, अपने स्केल का दूसरा और टीम का तीसरा ओवर लेके आए मिस्टर उदय। इनके पहली गेंद पर 2 रन बैट से और 4 रन मिला था थ्रो के रूप में, तो 6 रन मिला था टीम रायपुर काजी को, जिसकी बदौलत स्कोर कार्ड जहां पहुंचा है 35 रनों पर। तो मैं आए हुए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक बार फिर तैयार मिस्टर उदय सामने होंगे शहजाद। खूबसूरत डिलीवर, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। ये अहम मुकाबला, फाइनल मुकाबला, जो मंजर यहाँ चल रहा है, ये टूर्नामेंट जो देखने आप देख रहे हैं, ये फाइनल मुकाबला है आईपीएल 10 का। तो मैं बार बार शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जनाब मिस्टर सुधीर मिश्रा जी का। एक बार फिर तैयार गेंद को देखा ही नहीं और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए एक विश्वास, जब पूरी तरह से पिच को पढ़ लिया जाए, गेंद की रफ्तार को समझ लिया जाए, तो ये उम्मीद, ये कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक पैदा हो जाता है बैट्समैन के अंदर और ये गेंद सीमा रेखा से बाहर। तो सोनू भाई पिछले टूर्नामेंट, पिछले मैच में, अभी भी पिछले मैच में इसी अंदाज की बैटिंग किया था यह बैट्समैन मिस्टर शहजाद। कहीं ना कहीं ये मेरा बिजनेस के दौर में भी हो सकता है। एक बार से तैयार हट भी है और ये भी हमारे काफी बाहर 4 के लिए और इस 4 रनों के साथ इसका कार्य होता है 47 रनों पर, 47 रनों पर
इसको रोकना होगा, इसको की खूबसूरती में कमी पैदा करना होगा, तो मिस्टर उदय को ये सहयोग का विकेट बहुत जल्द ही हासिल करना होगा, वरना इसको कार्ड का एक अलग मंजर होगा, एक दृश्य होगा। तो 35 रन बना करके स्ट्राइक पर मौजूद है मिस्टर सहयोग। ये गेंद फील्डर से दूर किए, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बैट्समैन को, और इस एक रन के साथ स्कोर कार्ड जा पाता है 48 रनों पर तीसरे ओवर की प्रगति पर। संभवतः ये मिस्टर उदय की लास्ट गेंद होगी इस ओवर की। तो मैं बार बार यही बताऊंगा सोनू भाई, अभी इस गेम के बाद मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि बात किसी भी प्रोग्राम और किसी भी टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जो अहम भूमिका निभाती है दर्शक, उसका हमें पूरा सहयोग मिल रहा है कि नहीं, ये मिस्टर सोनू जी बताएं। जी, दर्शक हमारे बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं, इस ग्राउंड का लुत्फ भी उठा रहे हैं। जैसा कि आपने कल ही देखा होगा, जब मैच कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ था, यानी कि बंद था, तो काफी दर्शक यहाँ पर आए और बड़ा बेशकीमती समय निकाल कर यहाँ, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दर्शकों का। अच्छी गेंद थी, इस तरह से ओवर समाप्त होता हुआ एक सफल ओवर मिस्टर रोहित का, सॉरी उदय का। देखते हैं टीम कैप्टन मोनू 11 किसको गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित करते हैं। यूं कहे तो आज जिंदा है कल गुजर जाएंगे, कौन जानता है कल बिछड़ जाएंगे, नाराज ना होना हमारी शरारतों से ऐ दोस्त, ये वो पल है जो कल बहुत याद आएंगे। तो कहीं कहीं बेहतरीन मुकाबला जारी है, फाइनल मुकाबला इसमें होता हुआ दोनों टीमों के बीच। स्कोर क्या पहुंचा है 3 ओवर की 48 रन 1 विकेट। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर क्या पहुंचा है 48 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। मात्र 18 गेंदों का मुकाबला बचा हुआ पश्चिम टीम का। तो सोनू भाई मैं आपसे यही बताना चाह रहा हूं कि किसी भी टूर्नामेंट को कामयाबी और कामयाबी की तरफ पहुंचाना है तो उसकी जिम्मेदारी जो होती है वो होती है हमारे प्यारे तमाशेदीन यानी ऑडियंस का, और पूरा भरपूर आनंद ले रहे हैं इस टूर्नामेंट का। तो मैं यूं कह दूं कि जहां तक मेरी आवाज जा रही है कि आप तमाम लोगों को मैं बुलाता हूं कि चले आओ ग्राउंड में और एक अच्छा मुकाबला का आनंद ले। रनों का अंबार बल्ले में लगता है ने भगवान ने वो खूबी दे दी है और काबिलियत दे दी है। तो मुझे ये ऐसा लगा सोनू भाई कि ये फूल है या है कोई परी जो शहजाद की तल सिर्फ गेट के पीछे है पड़ी। एक बार फिर तैयार है बॉलर मिस्टर दिव्यांशु की गेंद का सामना करेंगे शहजाद। कहीं ना कहीं पूरा प्रेशर में डाल दिया है फील्डर और को मिस्टर शहजाद और माजिद की जोड़ी है। जोरदार तालियों के साथ इस टूर्नामेंट का स्वागत करें आप तमाम दर्शक, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत मुकाबला देखने को मिल रहा है। कभी पहली ताली यहाँ पे चल रही है फाइनल मुकाबला का। मिस्टर दिव्यांशु अपने स्केल का पहला टीम का चौथा लेके आए हैं मिस्टर दिव्यांशु, उन्हीं के सामने मौजूद है मिस्टर सहजाद और अंपायर का संभवतः इशारा है दिशा से भटके मिस्टर दिव्यांशु और अंपायर का इशारा राइट पर क्यों नहीं भटकेंगे हर गेंद से हर तरीके से हर जरिए से रन हासिल कर रहा है मिस्टर सहजाद। एक बार फिर तैयार दिव्यांशु संभवतः अंपायर का इशारा बाकी अभी अंपायर को यार शहजाद भाई थोड़ा सा खैर रखिए, आप इतना क्यों जोश में हैं? बहुत ही मजे, बहुत सुलझे, बहुत अनुभवी, बहुत लोकप्रिय हमारे अंपायर हैं
मिस्टर रवि मिश्रा और आरती यादव जी, आप वक्त दीजिए। इसी अंदाज के लिए तो जाने जाते हैं मिस्टर रवि मिश्रा जी। एक बार फिर तैयार दिव्यांगों की अगली के सौगात के लिए सम्मानजनक स्कोर, लेकिन जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करता, थ्रो करता, दोनों बैट्समैन ने दौड़ करके अपना स्कोर बदला और स्कोर कार्ड जहां पहुंचा है 61 रनों पर 14 गेंद पर 47 रन बना करके स्ट्राइक पर मौजूद है मिस्टर शहजाद, क्रीज पर मौजूद है मिस्टर शहजाद। 14 गेंद का सामना करके 47 रन आए हैं, मात्र 3 रन दूर है अपने अर्धशतक से मिस्टर शहजाद। एक बार से तैयार दिव्यांशु, सामने है मिस्टर माजिद। बैट और बॉल का ठीक तरीके से संपर्क नहीं हुआ, विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया और डॉट बॉल चौथे ओवर की प्रगति पर स्कोर कार्ड देखा जा रहा है 61 रनों पर। तो मैं दूर से आए हुए सभी तमाशेदीन साथियों से बताना चाह रहा हूं, ये IPCL टेस्ट का फाइनल मुकाबला चल रहा है। मोनू 11 कप्तानगंज वर्सेस रायपुर का जी। किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, पूरी तरह ये तो अच्छे से सबक ले रहा है बैट्समैन मिस्टर माजिद और गेंद भी मारे खाते बाहर 6 रनों के लिए और इस 6 रनों के साथ इसको कार्ड जहां पहुंचा है 67 रनों पर। ये क्या भाई, ये क्या पांच की बात करने जा रहे हैं भाई? ग्राउंड से फॉर्मेट आ रही है, आप पहली बार तो आप रूल तोड़ने की ग्राउंड में जा रहे हैं और आपके हाथ में ना तो कोई बैट है ना तो पानी का बॉटल है, आप किस किनारे पेश कर रहे हैं? खिलाड़ी आगे चलते हुए मैच में गया भाई, आप ऐसे ना जाइए, या तो पानी लेके जाइए या तो बल्ला लेके जाइए, यहाँ पे ऐसे मैच की तौहीन मत करिए। जी दोबारा ऐसी गलती करेंगे तो 5 रन माइनस कर दिया जाएगा रायपुर काजी आपका, कैप्टन आपका रायपुर काजी। अगर दोबारा इस तरह की एक्टिविटी की तो आपको 5 रन माइनस कर दिया जाएगा। ये आपको सबको चेतावनी दी जा रही है, आप मजबूर ना करें, लाचार ना करें, ऑर्गेनाइजर को सब कदम उठाना पड़े। आप इस सफल टूर्नामेंट में किसी तरह में कोई भी किसी भी तरह का सफाई ना करें। एक बार फिर तैयार दिव्यांशु, सामने है विश्राम हम पार कई बार कहता हूं जी। सफल विकेट हासिल किया यहां मिस्टर माजिद का दिव्यांशु ने और कैच आउट होकर के बॉलिंग में वापस चले जा रहे हैं मिस्टर माजिद। तो उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज इस समय जा रहे हैं महमूद बादशाह। तो मैं बताना चाह रहा हूं कुछ ही देर में हमारे मेहमान खुसूसी इस टूर्नामेंट के यूं कह लो कि समापन करता, जिनके हाथों से टूर्नामेंट का समापन किया जाएगा, अंजाम तक इस टूर्नामेंट को पहुंचाया जाएगा। हम सबके चहेते नेता, हम सबके बड़े भाई जनाब शकील अहमद साहब प्रमुख और जनाब शकील अहमद साहब प्रमुख और जनाब फारूक आजमी साहब डायरेक्टर परिवर्तन कोचिंग इलाहाबाद। जहाँ पहुंचा है 67 4 ओवर की समाप्ति के बाद। ओवर बॉल दिए जी, बॉल दे देंगे ग्राउंड पर, बॉल ग्राउंड पर पहुंचा दे, ऑल इंडिया हो गए, बॉल ग्राउंड पर पहुंचा दे। तो मैं ऐलान कर रहा था कि हमारे बीच कुछ ही देर में हमारे बीच इस टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी समापन करता हम सबके बड़े भाई जनाब मिस्टर शकील अहमद साहब ब्लॉक प्रमुख और जनाब फारूक आजमी साहब डायरेक्टर परिवर्तन कोचिंग एंड समर्पण कोचिंग इलाहाबाद। दोनों ही महान हस्तियों को कुछ ही देर में 48 पे 109 चाहिए।
ये कमेटी आपका इस्तेमाल करती है, जहां भी हो फौरन इस ग्राउंड पर तशरीफ लाए। और मैं जुगनू पहली ये शहजाद के लिए और के लिए और इसी चेयरों के साथ अंत तक पूरा करता हुआ निष्ठा होगा 15 और स्ट्राइक पर मौजूद मिस्टर सहोसा जुगनू की पहली गेंद को देसी वाले के बाद चेयरों के लिए भेजा मिस्टर सहोसा। तो मैं बार बार ही बता रहा था कि इस खूबसूरती में और इजाफा कैसे हो गया, तो पता चला हमारे मेहमान आने वाले हैं। हमारे मेहमान जनाब मिस्टर शकील अहमद साहब, ब्लॉक प्रमुख जनाब फारूक आजमी साहब 73, जनाब फारूक आजमी साहब समर्पण कोचिंग के डायरेक्टर इलाहाबाद। एक बार फिर तैयार जुगनू, सामने है शहजाद और जुगनू से दूर जब तक एक को पैर करता होता, दोनों बैट्समैन ने दौड़ करके अपना छोड़ मारा और इसको पैर का पहुंचा है 74 रन, 5वें ओवर की 75। एक बार फिर अपने बाएं पर तैयार है गेंदबाज जुगनू, सामने है बल्लेबाज मामूद बादशाह। पहली बार सामना करेंगे जुगनू की गेंदों का बादशाह, बहुत ही बेहतरीन गेंद थी और रन आउट होने का खतरा। जी हाँ, आपको बाहर जाना पड़ेगा। काफी निराश होंगे बल्लेबाज शहजाद। बड़ी कामयाबी मिलती हुई मोनू 11 कप्तानगंज को रन आउट के रूप में आपको बाहर जाना पड़ेगा। काफी बेहतरीन विकेट, काफी निराश भी होंगे बल्लेबाज शहजाद। तो मेरा निवेदन है जितने भी भाई दर्शक हैं इस सड़क पर कृपया जो गाड़ी है वाहन जो है उसको जरूर पास दे दे जाने के लिए। स्कोर कार्ड का पहुंचा 74 रनों पर। मैच का सेकंड लास्ट ओवर प्रदर्शन है जुगनू के द्वारा। शहजाद 54 रन बनाकर पवेली की राह, काफी खूबसूरत भरी बल्लेबाजी इन्होंने की है और भी रन आउट हुए हैं। एक बार फिर अपने बालेरा पर तैयार जुगनू, उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज गए हैं स्लोवर किंग यानी कि बिक्टी। बेहतरीन स्कोर कार्ड का पहुंचा 80 रनों पर। मैच का सेकंड लास्ट ओवर पर करता है जुगनू के द्वारा। जी हाँ, अगर जो भी दर्शक के रेंज में गेंद आती है स्कोर कार्ड का पहुंचा 86 रनों पर। इस गेंद पर दर्शक वोटिंग करेंगे। इस ओवर की लास्ट गेंद है, दर्शक वोटिंग करेंगे, बड़ी मजा आएगा इस ग्राउंड पर। कमेटी बंद रहेगी। बेहतरीन सिक्स लगाया पॉइंट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। क्या खूबसूरत भरी बल्लेबाजी करते हैं मिस्टर महमूद बादशाह। 5 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर कार्ड 92 रन, जिसमें कि अहम योगदान रहा है मिस्टर शहजाद का। 54 रन बनाए हैं, अपनी टीम को योगदान दिया है। क्या खूबसूरत भरी बल्लेबाजी इन्होंने अभी तक की है इस शाहपुर के ऐतिहासिक मैदान पर। देखते हैं टीम कैप्टन जी अगर दिव्यांशु होंगे वहां बुला देंगे। जी हाँ, धन्यवाद। हाँ, तो पहली बार सामना करेंगे बल्लेबाज बिक्की स्लोवर। हर छक्के पर सर्वेश प्रजापति की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा बिक्की स्लोवर को। इसी एक बार फिर भाई आपको तैयार बेहतरीन 6 रनों के लिए। जी हाँ, 50 रनों का हकदार हुआ मिस्टर बिक्की।
देखा फिर बॉल तैयार है दिव्यांशु, लेफ्ट हैंड में बल्लेबाज विक्की श्रोवर तैयार। स्कोर का जा पहुंचा है 104 रनों पर। लास्ट ओवर की प्रगति पर लगातार 2 सिक्स लगाए हैं मिस्टर विक्की और 100 रुपए का इनाम आपने नाम कर लिया है सर्वेश प्रजापति की जानिब से। एक बार फिर तैयार कुछ कहने के लिए हम सकते नहीं जो हवाओं में निकल जाए, हम सकते नहीं जो हवाओं में निकल जाए। आंधियों से कह दो आंधियों हाथ में रहे। उतरता हुआ बैटिंग करता हुआ बैट्समैन मिस्टर विक्की 6 बॉल पे 6 छक्का लेने लग चुका है इस ग्राउंड पर। अगर ये लगता है तो दूसरा होगा क्योंकि यू कह दो कि 7 गेंदों पर लगातार 7 छक्के लग चुके हैं। कमेंट्री बन जाएगी इस गेम पर जनता वोटिंग करेगी। कमेंट्री दूसरी रन के डिलीवरी की मिस्टर दिव्यांशु ने बाकी का 5 विकेट कीपर ने पूरा किया। इसको कार्य पहुंचा है 116 रनों का। मुझे लगा क्या 134 का लक्ष्य पूरा करता ही नहीं, लास्ट किया है जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं 216 रन चुका है। हमारे भी हम सबसे पहले बड़े भाई हमारे मार्गदर्शक राम शकील अहमद जी, ब्लॉक प्रमुख आपने सबके बड़े भाई जनाब फारूक आमनी सिंह जी, समर्पण कोची के डायरेक्टर इलाहाबाद, उनका आगमन हो चुका है। तो मैं ये कह दूं कि चांद भी आ रहा है परेशानी में और दरिया वाला फिर वही है। अब ये चिंता है इतनी रोशनी पानी में है। मिस्टर धवन की तरफ से विक्की को 100 रुपए का इनाम मैच खत्म होने के बाद आपके ले लेंगे एक बार। तो मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि 6 ओवरों में 122 रन बनाई है यहाँ पर रायपुर काजी ने और 123 रनों का टारगेट दिया है। 123 रनों का टारगेट दिया जीत के लिए मोनू 11 कप्तानगंज को। तो हमारे भी मैं बार बार इस टूर्नामेंट की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए, इस टूर्नामेंट की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए, इस टूर्नामेंट को अपने कामयाबी के लिए पहुंचाने के लिए और इस टूर्नामेंट को इतिहास के पन्ने में पुनर्दर्ज करने के लिए हमारे बीच मौजूद है हम सबके चहेते, हम सबके लोकप्रिय नेता जनाब मिस्टर शकील अहमद साहब, मौजूदा ब्लॉक प्रमुख खैरोला और साथ में हमारे बड़े भाई हम सबके मार्गदर्शक जनाब फारूक आजमी साहब, परिवर्तन और समर्पण कोचिंग के डायरेक्टर फारूक आजमी जी का आगमन हो चुका है, हमारे बीच मौजूद है। और इस टूर्नामेंट का लुत्फ लेने के लिए और इस टूर्नामेंट को अपनी कामयाबी की तरफ पहुंचाने के लिए ये कमेटी आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती है। और आप तमाम ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ कि आज के दिन का ये फाइनल मुकाबला हो रहा है। ये ICCL 10 का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है जिसमें मोनू 11 कप्तानगंज वर्सेस रायपुर काजी के बीच खेला जा रहा है। यह मुकाबला निर्धारित 6 ओवरों का खेला जा रहा है जिसमें निर्धारित 6 ओवरों में रायपुर काजी ने 122 रन बनाए हैं और जीत के लिए 123 का टारगेट दिया है। तो दोनों अंपायर से रिक्वेस्ट है कि 1 मिनट के अंदर मुकाबला शुरू कराएं। वक्त बहुत कम है, मौसम खराब है, इसको देखते हुए वक्त को देखते हुए फौरन मुकाबले को शुरू कराएं, देरी ना करें, किसी भी तरीके की देरी ना करें और मैच को शुरू कराएं। तो मैं हमारे बीच बहुत ही खामोश मिजाजी बहुत ही
खुद उम्मीदवार जनाब मिस्टर शकील अहमद शाह मौजूद हैं और साथ में फारूक आजमी भी मौजूद हैं। तो ये लोग की खामोशी, मैं खामोशी के बारे में तमाम लोगों को बता दूं कि इन लोगों की खामोशी का भी एक अलग मुकाम होता है। बस मैं ये कह दूं कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं ये लोग, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग खड़े रहते हैं और ऐसे दरवेशों से मिलता है मेरा सजना जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो ये खूबी, ये काबिलियत उसके अंदर ही नवाजा है। जहाँ जाते हैं एक अलग सी रोशनी नजर आती है ग्राउंड पर, बहुत चार लग जाते हैं और एक सफल मुकाबले को और सफल की का रकम मिल जाता है। जहाँ पर हमारे मेहमान खुसूसी हम सबके चहेते ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख बड़े भाई शकील अहमद साहब मौजूदा ब्लॉक प्रमुख एराला और साथ में मेहमान खुसूसी जनाब फारूक आजमी साहब समर्पक कोचिंग के डायरेक्टर संचालक इलाहाबाद, दोनों मेहमानों खुसूसी का आगमन यानी हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। तो ये कमेटी बार बार आपका शुक्रिया अदा करती है। तो थोड़ी देर में सेकंड पाली का आगाज होने वाला है। आपको देखा हाल मिस्टर सोनू मोदनवाल जी धन्यवाद माशा साहब। तो सलामी बल्लेबाज मैदान में आ चुके हैं। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज दोनों और गिलबान प्रधान, काफी जिम्मेदारी होगी वीडियो बनाएंगे और वहीं पर गाली का भार इस समय संभालते हुए विशाल सुल्तानपुरी ओपनर गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं मिस्टर विशाल। और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सामना करेंगे विशाल की गेंदों का मोनू अपने बाएं पर तैयार, लगभग 10 से 15 कदमों का रन अंपायर का हुआ यह होता पहली गेंद किसी नहीं की बेहतरीन गेंद खंडर की दिशा में गेंद आई और जो सीमा रेखा तरफ जा रही है, निर्धारित सीमा रेखा के अंदर 2 रन। जी हाँ, अपना खाता खोला इसको पर जा पहुंचा पहला वक्त गड़बड़ है विशाल के द्वारा। एक बार फिर अपने बाएं पर तैयार। माशा मैं बता दूं कभी इससे पहले जो हुआ करते थे बॉस 11 के फाइनेंशियल डायरेक्टर मिस्टर संजय यादव जो परतौलिया की सर्जरी से ताल्लुकात रखते हैं, और अनिल यादव वही परिस्थिति सहारा हॉस्पिटल के मालिक सुनील यादव परतौलिया, हमारी कमेटी शुक्रगुजार है जो अपना बेस कीमती समय निकालकर इस ग्राउंड पर आए हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इसी बीच अगली विशाल की मोनू के लिए बेहतरीन उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन निर्धारित सीमा रेखा के अंदर 2 रन स्कोर कार्ड का पहुंचा 4 रनों पर पहला वक्त है विशाल के द्वारा। अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी दोनों ही बल्लेबाजों को, काफी जिम्मेदारी होगी। इसी बीच अगली गेंद विशाल की मोनू के लिए बेहतरीन गेंद, तीसरा गेंद पूरी तरह से छटाया बल्लेबाज को, वाइड की मांग कर रहे थे बल्लेबाज लेकिन अंपायर का बाउंस का इशारा था हुआ। बड़ा कंपटीशन है। गेंद गिरने के बाद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में महमूद के हाथों में एक बार फिर अपने बाएं पर तैयार मिस्टर विशाल सामने है बल्लेबाज दोनों। अगली गेंद दोनों के लिए अच्छा बेहतरीन गेंद थी, बल्ले का बाहरी किनारा लिया, लंबा पे जारी गई है गेंद। और के सतवा और कोनो कंटेंट बनावा कर अपना अलग अलग चैनल वैनल बनाए को डाला कर 5 रनों पर पहले परमानेंट ना रहते ना। ओबीएस सिस्टम अपने पालियों का तैयार, लंबा खर्चा पहली बार सामना करेंगे गिलमान प्रधान, काफी जिम्मेदारी होगी। बेहतरीन गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा के आसपास आवत है, सही तरीके से बल्ले पे आई मिल जाए दोनों बल्लेबाज मैदान में सुरक्षित। दर्शकों से भरा हुआ ग्राउंड, शाहपुर का ऐतिहासिक मैदान, हमारी कमेटी शुक्रगुजार है
जो अपना बेस कीमती समय निकालकर इस ग्राउंड पर आते हैं, अपना समय देते इसी बीच अगली के स्लोवर फुटा जुटा करके आएंगे सीमा रेखा को लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन सिक्स लगाए, गंदी की उसका भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज निर्माण प्रधान ने। स्कोर को आज का पहुंचा 11 रनों पर ओवर की समाप्ति। बाकी का आंखों देखा हाल हमारे साथी कमेंटेटर अब्दुल वफा। सोनू भाई, आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस ग्राउंड पर एक अलग सी जो रोशनी का इजाफा हुआ है, जो खूबसूरती में और इजाफा हुआ है ना ना सही कहा सारा लाइटिया और का हमारे बीच तकरीफ है, वाकई में खूबसूरत है। तो मैं यूँ कह दूँ सोनू भाई, दोनों हमारे मेहमान तो खुशी जो अरे गर्मियाँ बहुत झेल है बहुत झेल है। गेहूँ बेचैन, आप ही के बिना गेहूँ बेचैन, आप ही की जो मेरी जरूरत है वह लिखना कभी हो नहीं सकता। वाकई में आप खूबसूरत है। जनाब शकील अहमद साहब मौजूदा ग्राम प्रमुख जनाब फारूक आजमी जी समर्पण कोचिंग के डायरेक्टर इलाहाबाद, दोनों मेहमान हमारे बीच तकरीफ ला चुके हैं और एक अच्छा खूबसूरत मुकाबला देखने को मिल रहा है। मोनू 11 कप्तानगंज वर्सेस रायपुर काजी। 123 के जवाब में 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 11 रनों पर। वाइट टीम मोनू, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो मिस्टर मोनू जी, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, पैर की दरिया पार करो। वही टर्मों की अपील पे ज्यादा प्रेस ना करें, बल्ले से नम निकालिए मिस्टर मोनू जी। एक बार से तैयार साही के लीजिए, बैट और बॉल का संपर्क है नहीं, लेकिन अंपायर का इशारा लेग पाई तो ये बैट से कोई संपर्क नहीं। अतिरिक्त रूप में रन मिलता हुआ टीम मोनू 11 कप्तानगंज को। तो मैं ये कह रहा था कि तूफानों से आग मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, तूफानों से आग मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, पैर के दरिया पार करो। इसकी जरूरत है मोनू 11 कप्तानगंज के दोनों बल्लेबाज को। एक बार तैयार साहिल गिलमान प्रधान के लिए, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। संभवतः ये डर बॉल होगी, लेकिन सेकंड अंपायर का इशारा आ रहा है कि 1 बॉल का या क्या? नो जी जी तो एक बार फिर तैयार मिस्टर साहिल सिंह, सामने है गिलमान प्रधान। काफी अच्छी जिम्मेदारी होगी, इन्हीं को कुछ करना होगा इस मुकाबले में जीत हासिल करनी होगी। तो साहिल के लिए एक तरीके से बल्ले से ये आई नहीं, लेकिन जे के दोनों बैट्समैन ने अपना स्कोर बना। काफी बड़ी जिम्मेदारी है गिलमान प्रधान और मोनू के कंधों पर। खुद इनको अपने बल्ले से कोई ना कोई यहाँ पर करिश्मा दिखाना होगा। न हम सफर न किसी हम नसीब से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नसीब से निकलेगा, हमारे पास का बाटा हमें से निकलेगा। आप ही को कुछ करना होगा अपनी नैया को पार कराने के लिए। साहिल सिंह अपने इस खेल का पहला और टीम का दूसरा ओवर लेके आए हैं मिस्टर साहिल सिंह। उनके सामने है लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज मिस्टर मोनू। वहां पर निर्धारित क्षेत्र में गेंद गई 2 रनों के लिए और 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा हुआ और इस 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 15 रनों पर। 123 के जवाब में कुछ ना कुछ करो, कुछ ऐसा बेहतर कार्ड खेलो। कभी बॉल भाभी तो कभी बैट भाभी, लेकिन कुछ ना कुछ कर लो यहाँ पर मिस्टर मोनू। और गेम खेल दिया है ये सीमा रेखा से बाहर चलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक करोमरों की स्थिति नजर आ रही है। और अंपायर का इशारा ओवर के बाद भी एक और ओवर बना। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 21 रनों पर। 4 ओवर में 102 रन चाहिए, 4 ओवर में 102 रन चाहिए। जीत के लिए 4 ओवर में 102 रन चाहिए। मिस्टर गिलमान प्रधान और मिस्टर मोनू, आप
आपको मालूम है कि 24 गेंदों पर 102 रनों की जरूरत इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए कुछ ना कुछ करो। किसी भी तरह से यहाँ पर हर तरीके से पूरा 100% देना होगा दोनों बल्लेबाज को। यहाँ पर कुछ करना होगा। बॉल और बैट के आपस में एक जंग छिड़ेगी, तो देखते हैं कौन यहाँ जीतता है कौन हारता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अब हारे ही फैसला करेगी रोशनी का, अब हारे ही फैसला करेगी रोशनी का। जिस दिए में जान होगा वो दिया रह जाएगा। तो यहाँ पर एक बार फिर तैयार बॉलर मिस्टर विशाल, सामने है बल्लेबाज गिलमान प्रभात। और जब तक फील्डर गेट को फेल करता थ्रो करता दोनों बैट्समैन ने चहलकदमी के साथ अपना स्कोर बना। बॉल और साइड के बीच जंग के जारी। तो मैं यूं कह दूं कि इधर आप सितंबर हुनर आजमाते हैं, इधर आप सितंबर हुनर आजमाते हैं, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर बॉल आगे की बल्ला, ये गेट फील्डर मौजूद, किसी के पास बल्ले का कोई चांस नहीं। आपके गांव देखभाल मिस्टर सोनू मोदनवाल, धन्यवाद। तो अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, लंबे लंबे गेंद लगाने होंगे, क्योंकि एक पहाड़ जैसा लक्ष्य है सामने आपके। तो ऐसा कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि जब इस तरह से आपका स्कोर था किया था कि 25 टीम ने, तो आदि कहीं कहीं रुके हैं, थोड़ा सा जरूर पछतावा होगा उनको इसी भी हवेली के विशाल की सोनू के लिए। बाकी हुई गेंद थी और हमारे अंपायर महोदय का, जी हाँ, वाइट का इशारा करते हुए अंपायर का फैसला अंतिम और सर्वमान्य होगा। जी अंपायर के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाएगा। खूबसूरत मुकाबला और खूबसूरत अंदाज में चलने दीजिए। दोनों अंपायर आपस में कुछ डिस्कशन करते हुए, और संभवतः ये व्हाइट का सेकंड अंपायर का इशारा आया है, तो देखते हैं कि फाइनल इशारा क्या आएगा। और अंपायर का इशारा सफाई ना पेश करें, मैच को शुरू करें। अभी इनामात का भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, वक्त बिल्कुल नहीं है। हमारे दोनों पहलवान खुदूसी, वो वाइट भी है और वन बाउंस भी है जी, वन बाउंस भी है और वाइट भी है। तो अमृत के कैवाल भाई ये इनकी यार पता न डाल दिए एक बार फिर तैयार किसान मोनू के लिए संभवतः ये दिशाहीन गेंद दिशा को भरते, लेकिन प्रेशर तो नजर आ रहा है बैट्समैन के ऊपर, तो फिर अपनी लाइलेट को खो रहा है यहाँ पर बाला मिस्टर किसान। और इस अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर कार्ड पहुंचा है 24 पर। IGPL टेस्ट का आज का ये फाइनल मुकाबला एक ऐतिहासिक ऐतिहासिक मुकाबला। विशाल जी पूरी तरह से चकमा दी मिस्टर मोनू को, समझ नहीं पाए बाल को, और जैसे कहते हैं गाड़ी से गेंद को रोका और एक टीम गोल भी हो सकते हैं यहाँ पर मिस्टर मोनू। कुछ तो करना होगा मिस्टर मोनू को। आप घबराइए मत, मुश्किल आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरतीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। ये गेंद विशाल की, और ये आप सिस्टम से काफी बाहर का इशारा होगा, अपने नियंत्रण को बैठा है बालर मिस्टर विशाल। जबकि पूरी तरह से प्रेशर है बैट्समैन के ऊपर, लेकिन उसके बाद असर दिखा है बालर मिस्टर विशाल की बॉलिंग में। बार बार अपने दिशाहीन गेंद को नजारा पेश करता हुआ बालर मिस्टर विशाल। तो मैं बता रहा था कि हमारे भी ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख जनाब शकील अहमद शाह, जो किसी इंट्रोडक्शन या परिचय या तारीख के पास नहीं, जिस गली में गुजरते हैं तो खुद बयान करती है कि किसी शख्सियत का यहाँ पर आगमन हो रहा है। उसी अंदाज में इस ग्राउंड की खूबसूरती बढ़ा है हमारे मार्गदर्शक, यूँ कह दूँ हमारे सरफ, यूँ कह दूँ कि हम सबके जनाब शकील अहमद साहब जी हमारे बीच मौजूद है। और का इशारा होगा और तो क्या आप पाते हैं तो गिरता कि नहीं, ये आने वाला आपको बताएगा। आगे को आपको देखा है मिस्टर सोनू मोदनवाल। धन्यवाद। तो कहीं कहीं जरूर परेशान होंगे बल्लेबाज मोनू, अपने टीम को अच्छा योगदान नहीं दे पा रहे, इसी भी चल लीजिए
जो इसी दिशा में गेम खेला है निर्धारित सीमा रेखा के अंदर 2 रन देंगे। तो स्कोर कार्ड जा पहुंचा 32 रनों पर। तो 3 ओवर की समाप्ति पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर स्कोर कार्ड 32 रन। काफी जिम्मेदारी होगी गिलमान, प्रधान और दोनों के ऊपर। यूं कहे तो जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द में पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष से इंसान चमक नहीं सकता, जो चलेगा उसी के दिए में उजाला होगा। उसी अंदाज में उसी तरीके से आपको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। फेंका गया साहिल कोटे का दूसरा ओवर 3 तरफ से लेकर आए हैं। चौथा ओवर मिस्टर साहिल। सामने है बल्लेबाज गिलमान प्रधान, सामना करेंगे साहिल की गेंदों का। लगभग 20 से 25 कदमों का रन। अगली गेंद व्हाइट बॉल, अंपायर का इशारा आता हुआ अतिरिक्त के रूप में रन मिलेगा। स्कोर कार्ड पे जाता हुआ स्कोर जा पहुंचा 35 रनों पर। 1 बाउंस का इशारा आता हुआ। काफी भारी रफ्तार तैयार गिलमान के लिए। बेहतरीन गेंद उठाकर खेला है खिलाड़ी, इसके पीछे मौजूद बहुत करीबी मामला दिया बोलने के बाद। सोनू भाई आपसे मैं एक पूछना चाह रहा हूँ कि दोनों ओपनर बल्लेबाज मोनू एवं कप्तान के अभी भी शायद मौजूद है, कोई भी नहीं गिरा है, तो फिर स्कोर कार्ड का पुस्तक क्यों नहीं देखा जा रहा? गोला लगे वही से तो बुढ़ा उठ के जाए डाटा ही लगे। राष्ट्रबाजी के गेंदबाजों ने जो मोनू 11 कप्तानगंज इनके पर जिम्मेदारी दी थी बखूबी नहीं निभा पा रहे दोनों ही बल्लेबाज। रोड पे जामगा लगाए दर्शक आवागमन में व्यवधान न पैदा करें। साहिल की अगली गेंद गिलमान प्रधान के लिए और संभवतः गेंद हमारे खाते बाहर 13 रनों के लिए। तहे दिल से ये समाजरीन ऑडियंस की शुक्रिया अदा कर रही होगी जनाब मिस्टर सुधीर मिश्रा जी की, कि आपके मेहनत और मशक्कत के बाद इस अंदाज का टूर्नामेंट देखने को मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगी यहाँ के दर्शक, और इस ऐतिहासिक ग्राउंड को फिर इतिहास के पन्नों में आपने पुनः दर्ज कराया। ये वहां पर मौजूद है लकी भाई का बालों को दे दिलाकर हम पावर बॉल मार रहे हैं। तो कि इस आईपीएल टीम का पता होगा तो संभवतः होगा रायपुर साजी नजर आ रही है। अगली के साइल की गिलमान प्रधान की बैट और बॉल का संपर्क नहीं, पैर से टकराई अंपायर का इशारा आया है, वरना ये आउट हो जाते मिस्टर गिलमान प्रधान, लेकिन कोई खतरा नहीं। लेकिन विकेट को बचा के क्या फायदा जब स्कोर कार्ड को खूबसूरत की तरह, दुल्हन की तरह, खूबसूरती की तरह को बता नहीं पाए दोनों ओपनर बल्लेबाज मिस्टर मोनू और गिलमान प्रधान। कहीं ना कहीं अपने आप को कोस रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता था यहाँ सफर में किसी हमसे से निकलेगा, हमारे पास का फायदा हमें से निकलेगा। ये हमें अच्छे से पता था कि हमें को भी अंजाम देना होगा, और अंपायर का इशारा होगा तो आज से 1 रनों के साथ उसको जा पहुंचा है 46 रनों पर। और कुछ ही गेंद का और मुकाबला रखा हुआ है, इसके बाद कुछ और ओवर तेज है। साहिल सिंह सामने है गिलमान प्रधान, साहिल सिंह की गेंद गिलमान प्रधान से खराब के सही निश्चित और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। अब यूं कह दो कि अपने भाषा में कहा जाता है कि जब खेत के दाने को चिड़िया चुप गई तब बाद में आपको कुछ करने से क्या फायदा। समय से पहले आप कुछ किए होते, समय को देखते हुए आप कुछ फैसला लिए होते तो जरूर आप एक मजबूत स्थिति में नजर आते, क्योंकि समय किसी का भी मोहताज नहीं है। समय अपना एक रास्ता पकड़ता है और चलता रहता है, जो उसके साथ कंप्रोमाइज करेगा वही जीतेगा। तो मैं यही कह दूं अंपायर का इशारा वाइड बॉल, क्योंकि समय की कीमत होती है। तो मैं यही कह दूं कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। वक्त पे आप कंप्रोमाइज करके चलना पड़ेगा। एक बार तैयार पास कर लीजिए गिलमान प्रधान के लिए, वहां पर देखना मौजूद, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। संभवतः निर्धारित क्षेत्र में गिर गई और 2 रनों के साथ उसको कार्य पहुंचा 53 रनों पर
और ओवर की समाप्ति मात्र 12 गेंदों का ओवर बना हुआ है। 12 गेंदों पर कितने रन चाहिए स्कोर में? 12 पे 70 और गेंद पे छक्के की जरूरत। 12 पे 70 अगर यह मुकाबला जीत जाती है यहाँ पर तो हमारे मेहमान खुशूसी बड़े भाई फकीर अहमद की जानिब से अगर यहाँ पर ये मोनू इलेवन कप्तानगंज जीतती है 12 गेंद पर 70 रन चाहिए तो 2000 रुपए का इनाम जनाब शकील अहमद क्लास प्रमुख की तरफ से। 12 गेंद पर 70 रन चाहिए मोनू कप्तानगंज मुकाबला जीती है तो हम सबके मेहमान खुशूसी बड़े भाई जनाब शकील अहमद की जानिब से 2000 रुपए का इनाम है। मोनू इलेवन कप्तानगंज अगर इस मुकाबले को जीती है 11 गेंद ओके तो 12 गेंद 70 रन 12 गेंद 70 रनों की जरूरत देखते हैं और लगभग प्रैक्टिस के अंदाज में यहाँ बैटिंग करते नजर आ रहे हैं 12 रन फील्डर। लगभग ये पूरी झोली से निकल चुका है मोनू इलेवन कप्तानगंज से, लेकिन अभी भी ये इनाम बरकरार है। अगर यह मोनू इलेवन कप्तानगंज इस मुकाबले को जीतती है तो जनाब शकील अहमद क्लास प्रमुख की जानिब से 2000 रुपए का इनाम। तो 2 छक्के आ चुके हैं, 2 गेंद पे लगातार 2 सिक्स आ चुके हैं। 12 गेंद पर 12 सिक्स की जरूरत थी, 12 गेंद पर 12 छक्के की जरूरत थी, जिसमें 2 गेंद पर 2 छक्के आ चुके हैं। 10 गेंद पर 10 छक्के की जरूरत, 10 गेंद 10 छक्के की जरूरत। मिस्टर मोनू कैच आउट। कहीं ना कहीं बहुत तो एक बार मैं ये बता दूं कि इस खूबसूरती में किसी की जरूरत नहीं है। हमारे बीच हमारे बड़े भाई जनाब मिस्टर शकील अहमद शाह जनाब फारूक आजमी जी तशरीफ लाए हैं तो मैं कह दूं अपनी से की किसी और जरूरत नहीं है इस मुकाबले को कामयाब करने के लिए, क्योंकि न तमन्ना है सितारों की, न तमन्ना है सितारों की, न चाहत है हजारों की। जब तुम जैसे लोग मौजूद हैं तो क्या जरूरत है हजारों की। तो लगभग इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर ली है राजभाग साहब। मेरी एक बात समझ नहीं आई कि जिस तरह से इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बल्लेबाजी करी थी मिस्टर आदि ने, तो थोड़ा सी जरूर निराश होंगे कि क्यों ना मैं ओपनिंग करने आया या क्या कारण था। उसका कहीं कहीं इनके ऊपर काफी जिम्मेदारी होगी अब आदि के ऊपर। आदि और शाहजहां दोनों सीरीज के 48 में होते हुए देखते हैं कौन बाजी मारता है जी। तो कहीं ना कहीं पूरा रायपुर बाजी अपने घोड़ी के मुकाबले को कर दे लिया है। मैं यूं कह दूं कि कैलेंडर में कहां तक खस्ता हाल को छुपाएंगे, कैलेंडर में कहां तक खस्ता हाल को छुपाएंगे। नई जगहों से रोज खाना प्रेस्टर टूट जाता है। मेरे दुश्मन परेशान है मेरी माँ की दुआओं से, वो जब वार करता है तो खंजर टूट जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सुधीर मिश्रा जी का। मैं क्यों कह दूं कि हार जीत अलग है, क्योंकि हार जीत है, हार जीत जो खेलेगा वही हारेगा वही जीतेगा। साथ रहेंगे फाइनल में गिरते हैं गुड़ पहाड़े ही मैदान जंग में, गिरते हैं गुड़ पहाड़े ही मैदान जंग में, तो तिल क्या गिरेगा जो खेलेगा वही हारेगा वही जीतेगा। और इस समझौता से और इस रनों के साथ इसको पार जा पहुंचा है 74 रनों पर और 123 के जवाब में और ओवर समा। तो लास्ट ओवर का मुकाबला हुआ, प्यारा सा चेहरा, प्यारा सी दीदार। हम सब बेकार से दीदार के लिए अपने दोनों मेहमान खुशूसी जनाब फारूक आजमी साहब और जनाब शकील अहमद जी का तो दोनों आगमन हो चुका। तो मैं ये कह दूं कि अगर तलब हो दीदार की तो नजरें बनाएगा, तलब हो दीदार की तो नजरें बनाएगा, सत्ता जैसा भी हो सकता जरूर है। एक हमारे करने बात रनों के लिए तो मैं इस IGCL टंग में इस कमेटी की जानिब से सभी ऑर्गेनाइजर की तरफ से तमाम आए हुए ऑडियो का अभिनंदन करता हूँ, उनका एहसानमंद बताता हूँ कि आपने बेहतरीन वक्त इस टूर्नामेंट को दिया और आपके जमानत से यह टूर्नामेंट धीमे धीमे अपनी कामयाबी की तरफ लगभग पहुँच चुका है। थोड़ी ही देर में इसका अंजाम आने वाला है और ये देखना है कि इस चमचमाती हुई ट्रॉफी यानी IGCL टंग का पुकार होने वाला है। ये आने वाला वक्त बताएगा थोड़ी ही लम्हों में। और ये तस्वीर ये जो दृश्य देखने को मिल रही है
ये जो दृश्य देखने को मिल रही है, ये लम्हा हमें अपने मोबाइल में कैद करके रखना चाहिए। ये कहते हैं ऐतिहासिक लम्हा, ये आप आएगी जरूर। और इस शादी के मौसम में कोहरे की घनी आगोश के बीच इस तरह का रोशनी देखने को मिल रहा है, तो ये जरूर हमारे पानी में जो की रोशनी है, तो ये जनाब नकीर अहमद शाह और जनाब फारूक आजमी साहब का तो खुशी के साथ मुकाबला रखा हुआ है। और लगभग यह मुकाबला है तो सऊदी ने जीत लिया है और समझौता के अंतिम मरे करते बाइक रोकूंगा तो राजा नमकीन खुशी का माहौल तब तक अपना जश्न को इजाफा करे यहाँ पे टीम रायपुर का जी तब तक मैं आप तमाम लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, इसे देख करके अमीन कहते हैं कि मुझे देखना चलिए मिलते हैं अगले मैच। अरे मिलते हैं प्राइज सेरेमनी के साथ।